हाय गाइस, दिस साइड सेविपुल शाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड बॉन्ड्स एंड इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है ना, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बराबर है। एंड जिसमें आपका फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट गलत है, फिर वो बॉन्ड भी हो या शेयर्स भी हो। सो मैं जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि आप आपका फाइनेंशियल गोल पहले डिसाइड करो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको क्या क्या कमिटमेंट्स है, एंड उसके हिसाब से रीवर्क करो। एंड फिर पता चलेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लोग मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसके हिसाब से करते हैं। उल्टा करना चाहिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, फिर अभी कितना है उतना इन्वेस्ट करो एंड आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिटेल में जानते हैं। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक एनालिसिस दिया है कि बॉन्ड्स के रिटर्न जो होते हैं वो सी एनी टाइम आपको पता है बॉन्ड के रिटर्न कंपेयर टू शेयर्स कुछ भी नहीं है। शेयर्स बॉन्ड के रिटर्न 7 से 8% होते हैं मैक्सिमम, लेकिन शेयर जैसे टाटा स्टील 3 साल का रिटर्न 188% है। तो शेयर्स का रिटर्न का कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड रिटर्न है। बॉन्ड के रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड है, बट इफ यू आर अ सेफ इन्वेस्टर, योर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज कंजर्वेटिव, मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए बॉन्ड बेटर है। बट सी, रिस्क कम लेके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। जो पैसा आपको रिटायरमेंट में लगने वाला है वो लगने वाला है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड रिस्क हैज टू बी टेकन। करेक्ट ना। तो आप बोलेंगे मेरे को खाली सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं खाली एफडी करूंगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपका रिटायरमेंट सफर होगा। So if you want to suffer at a time of retirement, then you take less risk. So you have to take risk. See, life is all about taking risk. तो आपको कैलकुलेट रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप उस माइंड से कि नहीं मैं खाली एफडी और बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, गाइज वो दिन गए जहां पे आप एफडी और बॉन्ड पे सर्वाइव हो सकते हैं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो यू कैन हैव मिक्स। सो लेट्स हैव डिफरेंसेस। ये एवरेज रिटर्न है, मतलब रिसेशन के बाद देखेंगे। पर जो पहला टेबल है रिसेशन के बाद, ये फोर्ब्स के हिसाब से है। स्टॉक का रिटर्न 10.32% है एंड बॉन्ड्स का है एवरेज 5.79। एंड कोविड के बाद, मतलब कोविड-19 से स्टॉक का रिटर्न 36% है, बॉन्ड का है -5.36। क्योंकि कोविड में सब लोग घर पे थे, हर एक बंदा ट्रेडर बन गया था, घर पे बैठ के ट्रेडिंग करते थे। तो कोविड में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया था, आपको पता ही है। तो ये एनालिसिस बता रहा है कि ये जो डेटा है, करेक्ट ना, ऑन एन एवरेज शेयर्स का परफॉर्मेंस स्टॉक से एनी टाइम बेटर, उसमें डाउट ही नहीं है। बट स्टिल लेट मी टेल यू डिफरेंसेस। करेक्ट ना, अपन उसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नीचे मैंने आपको लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का। उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री में डिपेंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय सो मेनी फैसिलिटीज। बिकॉज एंजल ब्रोकिंग इज अ फुल टाइम ब्रोकर, जहाँ पे आपको सभी सेवाएं एक जगह पे मिल जाती हैं। फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज है, अभी तो ऑफर चल रहा है, आप उसका फायदा ले सकते हैं। पर्सनलाइज एडवाइजरी है, सो देयर आर लॉट मेनी बेनिफिट्स। तो आप एक बार उसको डाउनलोड कीजिए, 8 दिन यूज करके देखिए फ्री में, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। यू विल एंजॉय द ऐप। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आगे जाऊंगा और आगे कुछ वीडियोस बना के लाऊंगा, आपके पास उसके अपडेट्स आते रहेंगे। आइए, तो जो पहला डिफरेंस दिया है टाइप्स, तो इक्विटी में बोनस शेयर्स आते हैं, ईसॉप आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल बॉन्ड्स आते हैं। रिटर्न परसेंटेज डिपेंड ऑन स्टॉक एप्रिसिएशन। करेक्ट ना, बॉन्ड में रिटर्न परसेंटेज फिक्स रहता है। डिविडेंड, बॉन्ड्स पे डिविडेंड नहीं मिलता है, शेयर्स पे आपको हर साल डिविडेंड मिलता है। रिस्क, shares are more riskier as compared to bond because it's directly attached to market performance. Liquidity, shares are highly liquid, आप कभी भी उसको बेच सकते हैं। हाँ, उसमें प्रॉफिट लॉस होगा बट हाईली लिक्विड। बट बॉन्ड्स आर लेस लिक्विड क्योंकि उसका एक मैच्योरिटी फिक्स रहता है ना, तो उसी समय पैसा मिलता है, उसके पहले बेचना इतना आसान नहीं है। देन व्हाई शुड आई बाय, या हु शुड बाय। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपने बाय करना चाहिए। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लेस है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो अपने बॉन्ड्स पे जाना चाहिए। बट गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बॉन्ड्स और एफडी से बहुत प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, बट मेक श्योर कि उसमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका रिटायरमेंट सेफ होगा, बिकॉज मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा ध्यान में रखना है। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, योर रिटर्न शुड बीट योर इन्फ्लेशन। तो इफ यू टेक एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% इन इंडिया, तो योर रिटर्न शुड बी मोर देन 10%। तो बॉन्ड्स में, एफडी में रिटर्न 10 से ज्यादा नहीं, कम है।
ठीक है ना। तो आइडियली इफ यू आस्क मी से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट एंड प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग, ये सबसे प्रॉफिटेबल है। बट अगर आप वहाँ पे नहीं इतना रिस्क ले सकते हैं तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन सर्टेन इन्वेस्टर, दे ऑलवेज से नो टू शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। यस आई नो दे आर नॉट रॉन्ग, बट अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इतना कॉन्जर्वेटिव होकर नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड्स एंड एफडी पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना, उससे आप आपका रिटायरमेंट सेफ नहीं कर सकते हैं। आप हाँ, अगर आपको इतना आपके पास पैसा है कि उतना आपको मिलेगा तो ठीक है, मैं वही बोला, आप एनालिसिस करो। इफ बॉन्ड्स एंड एफडी रिटर्न्स आर इनफ टू फुलफिल योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देन इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 से 30 साल तक कर सकते हैं। बॉन्ड्स का आप इतने चाहे उतने रख सकते हैं, उसमें भी पीरियड रहता है 5 साल 8 साल, डिपेंड अपन कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं। वर्स्ट हैपन, अगर कंपनी डूब गई तो शेयरहोल्डर विल द लास्ट पर्सन टू गेट द मनी बिकॉज हाईली रिस्की। बॉन्ड में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा मिलता है, तो इफ समथिंग वर्स्ट हैपन, बॉन्ड विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन एंड शेयर्स विल बी द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बता दीजिए, आपको एज ए इन्वेस्टर ध्यान में रखना है। ओके, तो कैसे चूज करना है, बस सिंपल है, आप आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एनालाइज करो और आपको रिटर्न में कितना पैसा चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से आपने रिवर्क करना चाहिए। लेट से आपने कहा कि मेरे को रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपए चाहिए, है ना, एजुकेशन के लिए, बेटे बेटी के शादी के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, तो 5 करोड़ अगर चाहिए तो आज आपका एज निकालो एंड एवरेज देखो मार्केट का जो रिटर्न है उसके हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गो टू गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग का ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड वगैरह काफी सारे अच्छे इनपुट्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर द बेनिफिट्स, मैं जो बात कर रहा था, ये ऐप को स्कैन करना है इमीडिएटली एंड आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताए थे, एंड आप उस बेनिफिट्स को एंजॉय करो एंड ऐप को भी एंजॉय करो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज सेव द वीडियो, करेक्ट, आप उसको सेव करके रखना, आपके बहुत काम को आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।